तो हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन ऐसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और मैं अभिषेक सिसोदिया एक बार फिर से आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के हाजिर हूँ। देखते हैं आज हम लोग 31 जुलाई बेसिकली कौन कौन से टॉपिक ऐसे होंगे जो आपके क्वेश्चन के फॉर्म में एग्जामिनेशन में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर आप 17वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस सब करंट अफेयर्स को ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जो करंट अफेयर्स बनाते हैं वो 17वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए ही बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। ओके, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि रिसेंटली सेंट्रल आर्म्ड फोर्स हैव अनाउंस्ड हाउ मच परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर। याद रखना कि जो फॉर्मर अग्निवीर होंगे, जो अग्निवीर की जो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, उसके थ्रू जो भी रिटायर होंगे अग्निवीर से, फॉर्मर अग्निवीर होंगे, उनके लिए सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज ने कितना परसेंट रिजर्वेशन सुनिश्चित किया है, ये बताना है आपको। आपके ऑप्शंस हैं ए 5%, बी 10%, सी 15% और डी 20%। तो देखिए जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी 10%। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का कि फॉर्मर अग्निवीर के लिए 10% रिजर्वेशन सेंट्रल आर्म फोर्सेज ने रखा है। देख लेते हैं। द होम मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड टू रिजर्व 10% पोस्ट इन सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज फॉर फॉर्मर अग्निवीर। जो भी अग्निवीर में पार्टिसिपेट करेंगे, वहाँ जो भी रिटायर करेंगे, ठीक है, फॉर्मर अग्निवीर जो होंगे, उनके लिए 10% सीट रिजर्व है आपका सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज में। यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज अमेंडेड द सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी विंग्स रूल। ठीक है, इन दिस 10% रिजर्वेशन इन द फोर्सेज हैज बीन अनाउंस फॉर फॉर्मर अग्निवीर। तो अग्निवीर लोग के लिए अच्छी खबर है कि उनके लिए 10% सीट्स का रिजर्वेशन किया जा रहा है सेंट्रल आर्म फोर्सेज। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड पिच ब्लैक हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो ध्यान रखना, एक्सरसाइज पिच ब्लैक कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी फ्रांस और डी रशिया। क्या लगता है? देखो ये काफ़ी फेमस एक्सरसाइज है और नाम से ही आप बता सकते हैं इसको कि एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में इसको कराया जाता है। ठीक है, बी ऑस्ट्रेलिया से आंसर हो जाएगा इसका। देखते हैं हम लोग। एन एयर मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड पिच ब्लैक। ठीक है, एक्सरसाइज का नाम क्या है? एक्सरसाइज पिच ब्लैक। ओके, इज बीइंग कंडक्टेड इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बायलैटरल एक्सरसाइज या फिर जो भी एक्सरसाइजेस हैं उस पर जरूर आप लोग ध्यान रखना। बहुत बार ऐसा काम है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, कि ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज कौन से कंट्री में किया जा रहा है या कौन से कंट्री के साथ पार्टिसिपेट करके किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज का नाम क्या है? एक्सरसाइज पिच ब्लैक। ओके, तो इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करने के लिए चला गया है। ओके, ऑल्सो अराइव्ड एट द रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स बेस। कहाँ पे? डार्विन इन ऑस्ट्रेलिया। कभी कभी क्या होता है, आपको कंट्री का नहीं बस बल्कि वहाँ के जगह का जहाँ पे ये एक्सरसाइज को किया जा रहा है, वहाँ के हो सकता है सिटी का या वहाँ के किसी प्लेस का जहाँ पे एक्सरसाइज किया जाता है, उसका नाम पूछ लिया जाता है। तो आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया तो याद रखिएगा ही, लेकिन साथ में आप डार्विन भी याद रखिए। ठीक है, तो पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024। ठीक है, तो एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 12 जुलाई टू 2 अगस्त। तो 12 जुलाई से लगभग 2 अगस्त तक ये एक्सरसाइज मतलब अभी चल रहा होगा। ओके, ठीक है, हम लोग मूव करते हैं। तो इट इज़ अ बाइनियल एक्सरसाइज, ये याद रखिए यहाँ पे, बाइनियल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। जनरली कौन होस्ट करता है इसको? रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। ठीक है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स इसको होस्ट करता है। मूव करते हैं हम लोग आगे। गीतानास नौसेदा हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? गीतानास नौसेदा हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? आपके ऑप्शन है ए नॉर्वे, बी नेदरलैंड, सी लिथुआनिया या डी डेनमार्क। क्या लगता है आपको? तो देखिए जो सही आंसर आपका हो जाएगा डेट इज सी लिथुआनिया। ठीक है, तो लिथुआनिया के नए आपके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं कौन? तनास नौसेदा। ठीक है, देख लेते हैं। तो सिंपल है, वही इन्फॉर्मेशन रिपीट हो रहा है यहाँ पे कि रिसेंटली लिथुआनिया's प्रेसिडेंट गीतानास नौसेदा हैज स्पोन इन एज द प्रेसिडेंट फॉर सेकेंड टाइम। यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि और दूसरी बार लिथुआनिया के प्रेसिडेंट कौन बन रहे हैं? गीतानास नौसेदा। ठीक है, ओके, मूव करते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु लेड द 132nd इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन? यहाँ पे आप लोग को शायद आंसर पता चल जाएगा, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। चलो कोई नहीं, ध्यान रख लेना कि 132nd इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कहाँ किया गया? इंग्लैंड में किया गया। ठीक है, लंदन से आपको यहाँ पता चल जा रहा है।
ये चीज़ है, इंग्लैंड में किया गया, क्वेश्चन एक्चुअली यहीं तक होना। ओके, कोई बात नहीं, ध्यान रख लो कि 132nd इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कहाँ किया गया, लंदन में, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। बाकी अगर इन केस क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट किया इस चीज़ को, तो ध्यान रखना, हाई लेवल इंडियन डेलीगेशन वाज लेड बाय टीएम रामाचंद्रन, ठीक है, तो टीके रामाचंद्रन ने इनको लीड किया था। टीके रामाचंद्रन अटेंडेड द 132nd सेशन ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लंदन इंग्लैंड में किया गया, ठीक है। ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली रिसर्चर्स हैव स्पॉटेड मैग्नेटोफॉसिल्स इन विच रीजन ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में, अगर हिंदी में रिपीट करें, हाल ही में शोधकर्ताओं ने भारत के किस क्षेत्र में मैग्नेटोफॉसिल्स देखा है। तो मैग्नेटोफॉसिल किस जगह पे पाया गया है इंडिया में? आपके ऑप्शंस हैं ए लद्दाख, बी असम, सी मणिपुर और डी गुजरात। देखिए, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख में अभी मैग्नेटोफॉसिल्स देखा गया है। जानते हैं इस चीज के बारे में? तो देखो, रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड मैग्नेटोफॉसिल्स, ठीक है, मैग्नेटोफॉसिल्स रिमेन्स ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल्स। एक्चुअली मैग्नेटोफॉसिल्स होता क्या, देखो नाम से आप लोगों को समझ में आएगा। फॉसिल क्या है? कोई भी चीज का रिमेनेंट्स, ठीक है, जैसे प्लांट्स और ये सब चीज के फॉसिल बाद में क्या होता है कि एक तरह से कोयला बन जाता है, कोल बन जाता है। तो फॉसिल एक्चुअली क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिक या किसी भी मटेरियल का रिमेनेंट जो काफी दिन तक रहे, तो ठीक है। तो मैग्नेटोफॉसिल्स का मतलब क्या होगा? मैग्नेटिक पार्टिकल्स का रिमेनेंट, ठीक है, मैग्नेटिक पार्टिकल्स का रिमेनेंट अगर काफी दिन के बाद कहीं पे तो होके मिलता है तो वो क्या चीज है? मैग्नेटोफॉसिल्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये कौन बनाता है? एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है? मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया, ठीक है, मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया है जो मैग्नेटोफॉसिल बनाता है मैग्नेटिक पार्टिकल्स से। और ये अभी कहाँ पाया गया है? लद्दाख में पाया गया है, ठीक है ना, लद्दाख इंडिया में पाया गया है। अब इससे क्या होगा? बहुत सारे वैल्यूएबल चीज़ बन सकते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल्स का यूज़ करके, पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, ठीक है ना। तो उसको बनाने में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, लद्दाख में आपका मैग्नेटोफॉसिल्स पाए गए हैं, ओके, ठीक है। हम लोग आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंडिया फर्स्ट साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग मिशन। तो क्वेश्चन क्या है? इंडिया फर्स्ट साइंटिफिक, मतलब साइंटिफिक बेसिस के लिए डीप ड्रिलिंग मिशन का ऑर्गेनाइजेशन कहाँ किया गया है, जहाँ पे लगभग 6 किलोमीटर डेप्थ का ड्रिलिंग किया जा रहा है, ठीक है। 6 किलोमीटर डीप ड्रिलिंग हम लोग कर रहे हैं बेसिकली किसके लिए? साइंटिफिक पर्पस के लिए, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये सब चीज़ के लिए, ठीक है ना। कुछ माइनिंग है, इसका एक्सकवेशन का काम नहीं है, रिसर्च का काम है। आपके ऑप्शन है कहाँ पे किया गया है? ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी राजस्थान और डी तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र में डीप ड्रिलिंग किया जा रहा है फॉर साइंटिफिक पर्पस। देख लेते हैं हम लोग। इंडिया इज रनिंग अ डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, कहाँ? कराड़ इन महाराष्ट्र, ठीक है। अंडर कौन सा प्रोजेक्ट, ठीक है, अंडर कौन सा रिसर्च? बोरेहोल जियोफिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है, बोरेहोल जियोफिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी एम्ड एट स्टडिंग रिजर्वॉयर ट्रिगर्ड अर्थक्वेक्स। बेसिकली क्या है? रिजर्वॉयर्स क्या होता है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी जमा होता है, ठीक है ना, तो उससे ट्रिगर्ड होकर के भी अर्थक्वेक कभी कभी हो जाते हैं, ठीक है ना। अर्थक्वेक सिंपल भूकंप, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत जगह जहाँ पे अगर रिजर्वॉयर्स जहाँ पे पानी जमा होता है उससे ट्रिगर्ड होकर भूकंप आ जाते हैं, तो उसी को स्टडी करने के लिए आपका ये ड्रिलिंग प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। द गोल इज टू ड्रिल 6 किलोमीटर डीप बोरेहोल टू कलेक्ट डेटा ऑन अर्थक्वेक्स एंड अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अर्थ क्रस्ट बेसिकली क्या है? अर्थ का एक पार्ट है, बोल सकते हो कि अपर पोर्शन ही क्रस्ट जैसा है, ठीक है ना। उसका फिर मेंटल फिर कोर आता है, ओके। तो क्रस्ट को ड्रिल करके बेसिकली लोग डाटा कलेक्ट करेंगे और उससे पता लगाएंगे कि आखिर अर्थक्वेक्स का रीजन क्या है, ठीक है ना। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इंडिया फर्स्ट रोडेड्रॉन गार्डन हैज बीन स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। हिंदी में रिपीट कर दे इसको, तो भारत का पहला रोडोड्रॉन उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो अगर आपको रोडोड्रॉन नहीं पता है तो बता दूं, एक स्पीसीज ऑफ प्लांट भी है, एक फ्लावर भी है। इसका फ्लावर काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है, मल्टीपल वैरायटी के भी ये मिलते हैं, ठीक है ना। कभी आप जनरली क्या होता है कि आपको मैं ऑप्शन भी कहीं ना कहीं आप इससे क्लिक कर पाएंगे। हिमालयन एरियाज़ में थोड़ा ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक, काफ़ी खूबसूरत होते हैं, रेड रेड येलो रेडिश
ऑरेंजेस इस कलर के भी पाए जाते हैं। बहुत अच्छा फ्लावर होता है, ठीक है ना। तो हम लोग डिटेल बात करेंगे। पहले आपको बताना है कि रोडोडेंड्रॉन का गार्डन कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। आपके ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश और डी गोवा। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, हिमालयन स्टेट्स में। तो ठीक है, आपके पास कम से कम दो ऑप्शन तो थे, उत्तराखंड और हिमाचल। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है ना। पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा हम लोग। तो देखो, इंडिया फर्स्ट रोडेड्रॉन गार्डन ओपन इन उत्तराखंड। तो कहाँ पे रोडेड्रॉन गार्डन पहला कहाँ खोला गया है? रोडेड्रॉन उद्यान उत्तराखंड में खोला गया है, ठीक है। पहला इन्फॉर्मेशन तो यहाँ हो गया आपका। आगे देखते हैं हम लोग। दिस रोडेड्रॉन गार्डन इज लोकेटेड इन मुंशियारी विलेज, ओके, ठीक है। बेसिक सा इंफॉर्मेशन, मुंशियारी विलेज दैट इज उत्तराखंड में। अब देख लेते हैं हम लोग। दिस गार्डन हैज 35 स्पीसीज ऑफ फ्लावर। यहाँ पे लगभग 35 स्पीसीज ऑफ फ्लावर्स है, ठीक है ना। उसमें 35 स्पीसीज ऑफ फ्लावर है, जिसमें कि आउट ऑफ विच 5 आर फाउंड ओनली इन उत्तराखंड। इसमें से जो 5 है वो सिर्फ उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये कि वहाँ पे जो 35 स्पीसीज ऑफ फ्लावर हैं, उसमें जो 5 है वो एथनिक है कहाँ के? उत्तराखंड के, मतलब कि वहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। ओके, आगे देख लेते हैं हम लोग। रोडेडॉन इज द मोस्ट फेवरेट वेराइटी ऑफ आर्बोरेटम फ्लावर। तो आर्बोरेटम फ्लावर का एक वेराइटी है। इट इज द स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंफॉर्मेशन आप लोग ध्यान रखना, ओके। ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज द स्टेट ट्री ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द रोडेड्रॉन जो है दैट इज द स्टेट ट्री ऑफ उत्तराखंड। नेशनल ट्री ऑफ नेपाल, ठीक है। नेपाल भी हिमालयन कंट्री है, ठीक है ना। आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो। नेशनल ट्री ऑफ नेपाल एंड द स्टेट फ्लावर ऑफ नागालैंड। नागालैंड का ये एक स्टेट फ्लावर है, ठीक है। क्या है नागालैंड का स्टेट फ्लावर? रोडेड्रॉन, ओके, ठीक है। रोडेड्रॉन फ्लावर हैज़ एन, अब इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये इतना ज़्यादा फेमस है, इतना ज़्यादा मतलब कि इसके बहुत सारे स्टेट का ये फ्लावर है, बहुत सारे कंट्री का नेशनल फ्लावर है। तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज तो जरूर होगा। देखो प्रॉपर्टीज़ पे देखोगे अगर, तो रोडेड्रॉन फ्लावर हैज़ एंटीऑक्सीडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। कहीं भी अगर सूजन इस तरह का कोई चीज़ है, इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? सूजन जैसा चीज़, फूल जाना, ठीक है ना। एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो वो सब में ये काम काम करेगा, ठीक है ना। और एंटी बैक्टीरियल, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे इसके फायदे हैं। एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसमें, ठीक है ना। तो मेडिसिनल यूज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रोडेड्रॉन, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सब चीज़, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट कॉल्ड रिलॉस। रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट का नाम है रिलॉस, विल बी साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, ठीक है। आपके ऑप्शन है ए जापान, बी स्विट्जरलैंड, सी रशिया या डी नॉर्वे, ओके। ये क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में इसका आया गया है। अगर इन केस आपको नहीं पता तो प्लीज़ प्रीवियस क्लास वाला वीडियो देखिए, उसके साथ आपको और भी बहुत सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ आंसर कमेंट करें, अगर नहीं पता तो देख के कमेंट करें। तो आज के लिए यही शॉर्ट एंड क्लिप्स वीडियो था, ठीक है। अगर आप डेली हमारे साथ बने रहेंगे तो एट द एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द वीक भी आपके पास बहुत सारे कंटेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, जिसके मदद से आप अपना 17th बीपीएससी में करंट अफेयर्स वाला सेक्शन अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर इसी तरह के वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जल्दी देखते हैं इसी तरह का कुछ कंटेंट और लेके आते हैं आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।